आज मैं हर व्यक्ति में छिपी हुई संभावनाओं के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैंने एक मोटा अंदाज़ लगाया है कि इस विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी बात को आप लोगों के सामने रखूँगा, क्योंकि ये जो पिछले 2-4 दिनों से मेरे मन में बहुत बातें उमड़-घुमड़ रही हैं। कुछ मुझे खुद से ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसी अनुभूतियाँ हो रही हैं कि मुझे वो विलक्षण लग रही हैं। विलक्षण इन द सेंस कि जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड और हमारा मनुष्य का दिमाग लगभग एक ही तरह से काम करता है। दोनों की एक ही शक्तियाँ हैं। ब्रह्मांड जितना स्टिल रहता है, ऑब्वियसली ब्रह्मांड तो स्टिल ही रहता है, बिल्कुल एकदम सुपर शांत, तो वो उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है। ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ब्रह्मांड की जो ताकत है, जो सारे जो ग्रह नक्षत्रों को जो बांधे हुए है, असल में वो जो शक्ति है वही तो परमात्मा है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। ये जो हमने देवता और भगवान बनाए हैं और बहुत सारे अलग-अलग धर्मों के लोगों ने अपने अलग-अलग भगवान बनाए हैं, वो अलग चीज़ है एक। वो फिर मामला सारा आस्था का है। उसके पीछे हमारी सभ्यताएं किस तरह से विकसित हुई, उनकी वजह से वो चीज़ें अवतरित हुई, वो चीज़ें आई हमारे जीवन में। लेकिन जो शक्ति है, जो सुपर पावर है, सुपर पावर बोले तो जो पूरे यूनिवर्स को इस तरह से चलाए हुए कि खरबों वर्ष हो गए हैं, चीज़ें अभी भी हमेशा वैसी ही बनी हुई हैं, उसी तरह टिकी हुई हैं। पृथ्वी पर जीवन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब 4 बिलियन 4 बिलियन ईयर्स, मतलब इतने वर्षों की कल्पना करना माइंड बॉगलिंग, समझ में नहीं आता कि बाप रे बाप, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुए 4 बिलियन साल वर्ष निकल गए हैं। इतने समय में कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। हम बोलते हैं कि सूर्य जो है धीरे धीरे उसकी आग कम हो जाएगी, सूर्य बुझ जाएगा। अब उसके आने में, प्रलय के आने में अभी खरबों वर्ष और लगेंगे। हमारी जो हम सतयुग और कलयुग और द्वापर त्रेता युग की जो हम बात करते हैं, जो हमने युगों में बांटा हुआ है उसको। बट मैं बेसिकली ये बात करना चाहता हूँ कि जितने भी गुरु लोग हुए हैं, जिनके लिए हम लोगों ने बहुत अलग अलग नाम दे दिए हैं, उन्होंने भी, कुछ उनमें से लोग ऐसे थे, उन्होंने भी खुद से अपने को अलग नाम दे दिए। जैसे ओशो ने अपने को भगवान कहलाना पसंद किया, उससे जो मनोवैज्ञानिक रूप से खेल रहे थे वो, कि लोग जब जिस भगवान को वो पूजते हैं, जब किसी व्यक्ति को ही भगवान कहना पड़े तो स्वाभाविक है कि वो उसके प्रति वैसी ही भावना रखेंगे जैसे कि वो असल भगवान के प्रति रखते हैं। वो एक खेल था। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा सत्य है वो ये है कि वो एक परिवार में उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, और उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। अगर आप भी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करें और 2-3 साल बहुत गंभीरता से उसको पढ़ें और मनुष्य के मनोविज्ञान को अच्छे से जान लें, तो बहुत सारी बातें जिस तरह से ओशो ने कही समाज के बारे में, समाज के बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, सोशल हैबिट्स के बारे में, व्यक्ति की हैबिट्स भी होती है, एक समाज की भी हैबिट्स होती है, तो उसका अध्ययन करके उन्होंने जो बातें आपको कहीं, जिसकी वजह से कि आपको वो बहुत दिव्य लगते हैं। दिव्यता की हालांकि वजह जो है वो बातें, सोशल साइंस के बारे में बातें करना, रिलीजन के बारे में बातें करना, दूसरे महापुरुषों के बारे में बातें करना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो उन्होंने ध्यान को अपने जीवन में अपनाया बहुत यंग एज से, और ध्यान की वजह से कुछ चीज़ें बहुत स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में होने लग जाती हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है।
जितने भी इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं, वो चाहे गांधी जी हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे जिड्डू कृष्णमूर्ति हो, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और माइंड के ऊपर काम करने वाले, जिनको एक विलक्षण माइंड जो था वो इनमें से जिड्डू कृष्णमूर्ति का था। आप चाहे महर्षि रमन को देखें, वो तो पहलवान बनने जा रहे थे, एकदम लंगोट पहन की उनकी तस्वीर है। वो तो पहलवानी करने जा रहे थे, पहलवानी करते करते वो उनको ऐसा समझ में आया कि अगर मैं कौन हूँ सवाल पूछूं, तो मैं कौन हूँ, हु एम आई का जवाब खोजते खोजते उनको वो जवाब मिल गया, और वो बन गए जिसको कि हम आज जानते हैं। उन्हें उसी में ही वो जवाब प्राप्त हुआ ना। उन्होंने हु मैं सवाल पूछते पूछते उस तत्व को जान लिया जो आपकी कॉन्शियसनेस का, आपकी चेतना का सबसे अहम जो हिस्सा है, जो तब एक्टिवेट होता है जब आप सब कुछ जान जाते हैं। जैसे बुद्ध ने चीज़ों को जान लिया, मृत्यु को समझ लिया, मृत्यु से पार चले गए वो, है ना। तो इवन गौतम बुद्ध ने भी किसका सहारा लिया? ध्यान का सहारा लिया। महावीर जैन ने जो सारी बातें बताई, वो ध्यान क्या करता है, आपको समय से ऊपर उठा देता है। आप समय के पार, आप ब्रह्मांड में आप विचरने लगते हो। आपकी नज़र जो है वो समय के आर पार हो जाती है। समय को जनरली सामान्य आदमी क्या है, एक लीनियर मूवमेंट के रूप में देखता है कि कहीं जैसे कोई सोर्स है, वहाँ से समय आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा भी अगर ध्यान लगाएंगे, थोड़ा भी लॉजिक यूज करेंगे, तो समय तो ऐसे कहीं ऐसा नहीं है कि किसी गुफा से समय निकल रहा है और वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। वो तो हमारे कैलकुलेशन ऐसे हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेट करना शुरू किया कि ईसा पूर्व, फिर उसके बाद बाद के साल जो है, जो कि अभी 2020 है। तो लेकिन समय तो क्या है कि हम पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर सौरमंडल में चक्कर लगा रही है, तो वो तो रोटेशन में चल रहा है ना समय। तो आप वैसे देखेंगे तो समय तो रोटेट कर रहा है, मतलब आप तो समय ऐसे एक लाइन में नहीं जा रहा, लीनियर मूवमेंट नहीं है। तो ध्यान मेडिटेशन क्या करता है कि आपके माइंड को स्टिल करता है। मैंने कहा कि जो आपका माइंड है और जो ब्रह्मांड है, उसमें बराबर शक्तियाँ हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है। आप असल में आपका जो परमात्मा, जो ब्रह्मांड है, आप उसके संतान हो, ब्रह्मांड की संतान हो आप। तो संतान में जैसे पिता के गुण होते हैं, वैसे संतान में भी गुण होते हैं। तो आप में भी वही गुण हैं जो कि ब्रह्मांड में गुण हैं। ब्रह्मांड जितना ताकतवर है, उतना ही आप ताकतवर हो। लेकिन क्या है कि समाज में जिसमें परवरिश हुई, जब बच्चे थे, आपका दिमाग बिल्कुल प्योर था, शुद्ध था, आपका जब जन्म हुआ तो आपके माइंड की ब्रेन वेव्स कौन सी थी उस वक्त? अल्फा वेव्स, बहुत ही कम। आपको 2-2.5 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आया जीवन में, कि आपको याद भी नहीं होगा आपको कि क्या हुआ। तो जैसे जैसे होश संभालना शुरू हुआ, आपके दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। तो इम्पैक्ट कौन से पड़े? जिस समाज में आप रहे, जिस तरह के लोग आपको मिले, जिस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटी, उन सब का आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता गया, और चीज़ें वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती गई। उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बनी है, आप जैसे आज हो। उसकी एक बड़ी वजह आपकी मेंटल कंडीशनिंग है, कि आपकी माइंड की कंडीशनिंग कैसी हुई है। तो जब वो माइंड एक तरह से सोसाइटी ने, क्योंकि सोसाइटी क्या है कि इतने सालों से अपनी एक सिक्योरिटी, हर आदमी सिक्योरिटी चाहता, तो हर आदमी को सिक्योरिटी देने के लिए ऐसी एक अरेंजमेंट है, एक जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं। तो वो आपको सिक्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन माइंड की जो प्योरिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। आपके माइंड के भीतर बहुत सारे डर घुस जाते हैं, क्योंकि नौकरी करनी है। अभी नौकरी का, लाइफ को नौकरी से क्या कनेक्शन है? आप सोचिए कि ब्रह्मांड को आपकी नौकरी की क्या पड़ी? ब्रह्मांड ने तो पृथ्वी पर जीवन दे दिया, दैट्स ऑल। अभी वो हम लोगों ने उसमें से कोई नौकरी करनी है,
पैसा, अब पैसा तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना, जो हमने एक सिस्टम के तहत, एक समय था जब पैसा नहीं था, यहाँ पर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पैसा नहीं था। अब लेन देन होता था, चीज़ों का लेन देन होता था, आपने गुड़ दिया तो वहाँ से आपको कुछ और चीज़ दूसरे ने वापस कर दी, उस तरह से व्यापार होता था। बाद में सिक्के बनने शुरू हुए, तो पैसा, अब तो ये बहुत ही मॉडर्न सेंचुरी है, मॉडर्न समय है, आधुनिक सभ्यता है, तो उसमें एटीएम से हम वर्चुअल मनी हो गया है अब तो। लेकिन वो सब हमारा एक मनुष्य के समाज को सस्टेन करने के लिए, एक सुविधा के लिए हमने क्रिएट किया है। बट दिक्कत क्या हो रही है कि वो सुविधा को ही हमने अपना जीवन मान लिया। अब आदमी को 50,000 रुपये का नुकसान होता है तो वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। 2 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए भी मर्डर हो जाते हैं। मैंने 2 रुपये के लिए भी मर्डर होते हैं, देखिए कि खबरें छापी हैं अखबारों में, पढ़ी हैं हमने। तो वो हम उसको समझ ही नहीं पाए कि ये जो व्यवस्था समाज के लिए की है, वो व्यवस्था को हमने जीवन समझ लिया। जीवन तो कुछ और है। तो माइंड की जो आपकी प्योरिटी है, वो बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर वो खराब हो जाती है। तो ध्यान, मेडिटेशन आपको वापस से उससे सबसे बाहर निकालता है। जिन भी लोगों ने सत्य को देखने, सत्य को समझने, इनलाइटनमेंट की बात की है, आप ये देख लीजिएगा उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि मेडिटेशन न करता हो, जो कि ध्यान में न बैठता हो। बिकॉज ध्यान ही एकमात्र जरिया है जब आप शांत होकर बैठते हैं और आपके दिमाग की वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब माइंड शांत होने लगता है, और माइंड और ब्रह्मांड का आपस में कनेक्शन होता है। जब वो कनेक्ट होता है तो वो जो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस इतना सब कुछ ब्रह्मांड चला रहा है, कहीं पर कोई दुर्घटना क्यों नहीं हुई आज तक। वो जो बहुत ही एक सूक्ष्म प्रज्ञा जो है ब्रह्मांड की, सूक्ष्म भी कह सकते हो और अनंत भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो प्रज्ञा, वो जो इंटेलिजेंस है, उसका आपको अगर जरा सा हिस्सा भी मिल जाए तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। तो वो जो जितने भी लोग, अभी जिड्डू कृष्णमूर्ति का जीवन देखो, वो कहाँ पर 11 बच्चे के बीच में एक था, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, उनको वो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लेके गया इंग्लैंड में, उनको उनकी परवरिश की। मतलब किस्मत की बात क्या है, एक बात है। उनको तो क्या बोलते हैं, मैत्री का वो माना गया, अवतार माना गया, है ना। ये बुद्ध के जो अवतार आने वाले हैं, कई लोगों को कहा गया कि ये तो वो हैं, ये वो। तो ये चमत्कार वाली भाषा जो है, ये भाषा असल में ये भाषा सिर्फ आदमी को भटकाने वाली भाषा है। कि किसी को बोल देना कि तो भगवान के अवतार हैं। भगवान का अवतार कुछ नहीं होता, सीधा एक इंसान होता है जो कि ध्यान के जरिए उस अवस्था तक पहुंचता है जहां पर कि उसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो जाती है। वहां पहुंच के फिर उसको जीवन का रहस्य सारे समझ में आते हैं, फिर उसको ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आते हैं, फिर उसको वो इंसान को फिर वो उसको देख के अफसोस होता है कि क्या कुछ है पाने के लिए। और इंसान जो है छोटे छोटे डर, नौकरी का डर, पत्नी का डर, बीवी के खोने का डर, बच्चों का डर, मृत्यु का डर, न जाने कितने तरह के डर के बीच में फंसा रहता है। तो उस सबसे निकलने के लिए जो इंसान ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, लगातार एक अभ्यास करता है, तो उसको दिमाग में धीरे धीरे उसका दिमाग में वो स्टिलनेस आने लगती है और वो विजन उसका बढ़ने लगता है, वो इंटेलिजेंस उसकी बढ़ने लगती है। बस यही है, ये इसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भगवान का अवतार जैसा कोई चीज़ नहीं होती। आप इतिहास के जितने भी लोग हुए हैं, महात्मा जो हुए हैं, वो सब उनका जो जीवन है बहुत ठोस है। अब उसमें पिछले जन्मों से जोड़ना और अगले जन्मों की बातें करना, ये सब, ये मुझे लगता है कि ये वर्ग लाने के लिए, ये लोगों को एक वो जो असली गुरु होते हैं वो कभी ऐसी बातें नहीं करते, ना कभी। इवन जिड्डू कृष्णमूर्ति तो खुद को गुरु भी नहीं मानते थे। ओशो ने तो बहुत फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत अलग तरीके से अपने उसका फ़ायदा उठाया, जिसको कि मैं बहुत गलत मानता हूँ। आई मीन कि एक आप ऐसे, क्या आप किस तरह की क्रांति आप लेके आना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ आप
आप एक महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदना और रोल्स रॉयस 100 रोल्स रॉयस रखना अपने पास, ये सब, इसके बारे में मैं कभी अलग से बात करूँगा। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि मेडिटेशन इज़ ओनली वे, कि ध्यान के जरिए ही सब कुछ होने वाला है। ध्यान के जरिए ही आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। ध्यान के जरिए ही ब्रह्मांड जो है वो आप तक अपने सारे राज खोलने वाला है। इसलिए आप ये सुनिश्चित कीजिए, आपको जीवन के तमाम हर डर से बाहर निकल जाएंगे। जीवन जो है हर क्षण आपके ऊपर बरसने लगेगा यदि आप कुछ समय लगातार ध्यान का अभ्यास करें, और उसको छोड़ना नहीं है। वो आपके दिनचर्या का अहम हिस्सा होना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको खुद महसूस किया है, कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बता भी रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जो जैसा अनुभव कर रहा हूँ उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं बता रहा, हूबहू वैसा ही बता रहा हूँ। मुझे आज की तारीख में ऐसा लगता है कि ध्यान के जरिए बहुत कुछ नए रास्ते आपके जीवन में खुल सकते हैं। तो अवश्य ध्यान के लिए समय निकालिए। आज इतना ही।